अगर एमबीबीएस में एजुकेशन की बात करें, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास अब ये आ रहा है कि जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ गया है। तो पहली चीज़ मैं वो डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करूंगा अगर कॉलेज मिल गया है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे अगर कॉलेज नहीं मिला है तो मैं क्या सेकेंड राउंड में कुछ कोशिश करूं, कितनी फ़ीस हो सकती है तो उस हिसाब से क्या मैं टारगेट करूं कॉलेजेस, बिकॉज सिचुएशन इस बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है तो इसलिए कमेंट करो ताकि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की अगर बात करें, फीस स्ट्रक्चर वाइज 8,11,000 है फीस। अमूमन अगर मैं बात करूं कर्नाटका में तो सबसे कम फीस है। फीस कम है तो कट ऑफ भी कम होगा। फीस कम है तो कट ऑफ भी एक्चुअली कम इन द सेंस बहुत ही हाई होगा। आप देख सकते हैं 6,696। और ये मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ का सिचुएशन। फिर किम्स की बात करूँ 24,000, फिर 26,000, 27,000, 29,000, 32,000। मधुसूदन का बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ 32,000 गया है। एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का सिचुएशन यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर दूसरे कॉलेजेस का आप देखेंगे 32,000, 34,000। इसी पैटर्न में अगर मैं देखूँ आपका कट ऑफ, आप ये फी स्ट्रक्चर को प्लीज़ मेंशन करें, फी स्ट्रक्चर को प्लीज़ एक बार देखें, क्योंकि इससे आपको एक बहुत अच्छी हैबिट मिल जाएगी, एक मतलब सिचुएशन मिल जाएगा जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एडमिशन अब आगे जाके लेना है या नहीं। आप देखेंगे 34,000 से स्टार्ट हो रहा है कट ऑफ, 53,000 पे लास्ट एंड हो रहा है यहाँ पे। और भी कॉलेजेस हैं, मैं आपको वो उनका कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। 56,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61 हुआ, 62, 62, 63,000 यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी के कॉलेजेस का तो 62,000, 62,000, 63, 63, 64, 82,000। अब यहाँ से आप देखेंगे कट ऑफ थोड़ा सा लोअर एंड पे पहुँचने लगा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, आप बड़ा सिंपल सा लॉजिक दे सकते हैं। कोरिलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोरिलेशन आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 22 लाख की जो फीस है, तो यूजुअली फिर यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने, सॉरी लोअर रैंक पे जाने लगता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको मिलने वाला है एमएस रमैया का। यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जा रहा है और फीस भी हाई है। तो क्या सिचुएशन है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये कॉलेज काफ़ी नाम वाला कॉलेज है, इसकी ब्रांड वैल्यू अलग ही है, स्टूडेंट्स नाम से जाना चाहते हैं इस कॉलेज में, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कट ऑफ भी थोड़ा सा हायर एंड पे है। और फीस तो ऑब्वियसली बात है, आपको लग रही होगी कि इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल है। फिर इसके बाद हम बात करें पीएस यूनिवर्सिटी, 1,46,000, 1,65,000, 1,71,000 पे लास्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का क्लोज हुआ है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरी रैंक आई है 1,71,000। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मुझे अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो मुझे कॉलेज अलॉट हो गया है, हो सकता है आपको थोड़ी सी कम फीस में केरला में कॉलेज अलॉट हुआ होगा, या फिर यूपी में घर के पास में कॉलेज अलॉट हुआ होगा, या फिर एमपी की अगर मैं बात करूं, एमपी में आपको मेधावी छात्र योजना के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। ये जो कुछ स्टेट्स है, इवन हो सकता है आपको राजस्थान में कुछ कॉलेज अलॉट हुए होंगे। ये मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे थे और कर्नाटका एक स्टेट था उनका। तो अगर आपको आपकी स्टेट में कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर किसी दूसरी स्टेट में कॉलेज अलॉट हुआ है जो कि ओपन स्टेट है आपके लिए, और एडमिशन का डिसीजन बना रहे हैं, तो डिसीजन आप दो पैरामीटर के बेसिस पे बना सकते हैं। पहला, उस स्टेट में कितना अच्छा कॉलेज है, ठीक है, और फीस किसकी कम है, क्योंकि देखो फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी कॉलेज अलॉट हुआ है तो। लेकिन हाँ, सारी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं टेक्निकली,
तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्री एग्जिट का। फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है, जो मेरी सीट है वो किसी और को दे दी जाए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको लगता है कि कॉलेज अगर कंपेयर करना है, कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी स्टेट में या कर्नाटका स्टेट में, जो ऑप्शन बेस्ट लगे उसको आप चूज कर लो। दूसरा ऑप्शन, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, नॉट सेटिस्फाइड। अब मैं क्या करूं? देखो, नॉट सेटिस्फाइड हो तो आपके पास कर्नाटका स्टेट की अगर मैं बात करूं तो जब सेकेंड राउंड में आप जाओगे कर्नाटका स्टेट में तो आपको 1 लाख रुपए का पेनाल्टी अमाउंट भरना पड़ेगा, जिसे हम सिक्योरिटी अमाउंट बोल सकते हैं। वो एक तरीके से एक पेनाल्टी अमाउंट लगाते हैं कि आप इसके बाद थोड़ा सा सीरियसली लो हमारी काउंसलिंग को। यूपी के साथ भी वही है, फ्री एग्जिट नहीं है। एमपी के साथ भी सिचुएशन वही है, हालांकि अभी एमपी का सेकेंड राउंड का कोई डिटेल्स आया ही नहीं। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अपग्रेड करना चाहते हो, तो फिर बेटर ये रहेगा कि कर्नाटका की काउंसलिंग में ही जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा काउंसलिंग में जाओ। तीसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कॉलेज अलॉट तो नहीं हुआ है, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि सर यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज -5000 कट ऑफ जा रहा है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए लास्ट ईयर 20,000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था, तो 2024 में 15,000 की रैंक पे वही कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस साल बहुत ज़्यादा ही पैनिक मोड पे हैं। अब हमें क्या करना है? कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है तो आप आपकी स्टेट की काउंसिल में बैठे, लेकिन उससे पहले देख लें कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है, यूजुअली कमेंट में भी पूछते हैं, सर सबसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप एम कर रहे हो सबसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो मोस्ट प्रोबेबली राउंड 2 में अब आपके पास एडमिशन्स नहीं मिलेंगे वहां पे। क्योंकि जिस तरीके से आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वैसे ही सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो हो सकता है राउंड 2 में आपके पास ऑप्शन ना बचे, तो बेटर ये है कि आप देखें कितनी सीट्स खाली हैं और उस हिसाब से अपने स्टेट की या ओपन स्टेट की काउंसलिंग करें, बैठें और वेट करें कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता। इस चीज़ में हम आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए है काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में बैठना कैसे है, क्या सही ऑप्शन होगा, या पेड काउंसलिंग की सर्विसेज चाहिए हमसे, तो प्लीज़ आप हमें रीच आउट करें, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर लग रहा है कि बजट बहुत ज़्यादा है, इतने बजट में हमारे पास ऑप्शंस हैं ही नहीं, क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट करें, हमारी टीम आपको सारी चीज़ें बताएंगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.